आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेके आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए गुरु भाई बहन, कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक बार की बात है, एक शिव महादेव की शिष्या थी। प्रतिदिन वो भगवान शिव की पूजा आराधना, भक्ति अर्चना किया करती थी और वो एक मंदिर पे जाती थी। तो गुरु भाई बहन, उसी मंदिर पे एक चिड़िया भी आती थी जो कि भगवान शिव की चर्चा को प्रतिदिन वो सुनती थी। तो गुरु भाई बहन, शिव शिष्या एक दिन जब चर्चा कर रही थी तो उसी क्षण आई चिड़िया और वो भी चर्चा को सुन रही थी। तभी चर्चा शिव शिष्या का पूरा होते होते शिव शिष्या का मृत्यु वहीं पे हो जाता है। तो गुरु भाई बहन, ये चीज देख करके अब चिड़िया बहुत ही दुखी हो जाती है और मन ही मन वो सोचने लगती है कि कितना अच्छा शिव शिष्या थी, भगवान शिव की पूजा आराधना भक्ति अर्चना किया करती थी। अब हम तो अकेले रह गए हैं। शिव शिष्या पूजा आराधना करती थी तो हमको उनसे ज्ञान होता था। हम भी भगवान शिव की पूजा आराधना को देखते थे, सुनते थे, पर करते तो नहीं थे। अब कौन करेगा भगवान शिव की पूजा? तो गुरु भाई बहन, अब वो चिड़िया गई महादेव के पास और बोली कि हे शिव गुरु महादेव, जो आपकी शिव शिष्या थी वो तो मर गई, पर आपकी पूजा आराधना अब कौन करेगा? ये सुनसान मंदिर पे तो कोई नहीं आता है, तो कौन करेगा? गुरु भाई बहन, तभी शिव शिष्या जो कि मर गई थी, उसकी आत्माएं निकल जाती है और वो भी चिड़िया के पास खड़ी होकर के महादेव के और मुख करके कहती है चिड़िया से कि हे चिड़िया, हम तो मर गए हैं, मेरी मृत्यु हो गई है और अब हम जो है महादेव के चरण में, महादेव के शरण में शिवलोक को जा रहे हैं। आज से तुम ही भगवान शिव की भक्ति करना। तो गुरु भाई बहन, शिव महादेव की शिष्या जो थी उसकी आत्मा कहती है। तो चिड़िया जब यह बात को सुनी तो वो सुन करके थोड़ा मायूस हो गई, थोड़ा उसको दुख भी हुआ। फिर वो कहती है, ठीक है, ठीक है गुरु बहन, आज से आपके राह पे हम चलेंगे, भक्ति महादेव की करेंगे। गुरु भाई बहन, अब वो चिड़िया प्रतिदिन अपने चोंच में पानी भर के लाती, महादेव को चढ़ाती और फिर वो पुष्प तोड़ कर लाती तो महादेव को चढ़ाती। इस प्रकार से फल खोट कर लाती तो महादेव को चढ़ाती। धीरे धीरे पूजा भक्ति वो करने लगी। शिव शिष्या के जैसे चर्चा कथा वो अपने ही आवाज में कहने लगी, महादेव को सुनाने लगी और वो भक्ति आराधना मन से करने लगी। तो गुरु भाई बहन, धीरे धीरे समय बीता और चिड़िया का भी मृत्यु हो गया। तभी गुरु भाई बहन, महादेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे चिड़िया की भक्ति से, इसलिए चिड़िया को अब कहते हैं महादेव कि हे चिड़िया, अब तुझे तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, बस यही हम चाहते हैं कि यहाँ पर तुम और ना रहो, तुम बहुत ही अच्छी हो, इसलिए फिर से हम तुझे पृथ्वी पर
भेजते हैं और वहाँ पे जाके इस प्रकार से मनुष्य तन में तुम मेरी भक्ति आराधना पूजा अर्चना करना, प्रचार प्रसार करना। जाओ तुम धरती पर। गुरु भाई बहन, महादेव उसको चिड़िया को एक कन्या का रूप दिए और धरती पर भेज दिए। अब वो चिड़िया एक कन्या का रूप लेकर भगवान शिव की प्रचार प्रसार भक्ति आराधना करने लगी और सबको बताने लगी कि भगवान शिव की भक्ति आराधना करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भी कोई इच्छा है वो महादेव की दया से पूर्ण होती है भगवान शिव की भक्ति करने से। आप सब भी भगवान शिव की भक्ति आराधना करिए। गुरु भाई बहन, धीरे धीरे अब चिड़िया रूपी कन्या जो थी उनकी बात सुनकर सबको अच्छा लगा और धीरे धीरे जिस जगह पे वो चिड़िया रहती थी वहाँ पे सब कोई भगवान शिव को अपना गुरु मानकर भगवान शिव की भक्ति आराधना करने लगे और सब कोई भगवान शिव की चर्चा भक्ति करते करते एक सुंदर महादेव का मंदिर का निर्माण किए और उसमें प्रतिदिन चर्चा आराधना के साथ साथ भंडारा भी होता था। जो भी कोई गरीब आए, भिखारी आए, जो भी कोई निर्धन आए, सबको कैसा भी लोग पहुँचे वहाँ पर सबको भोजन कराया जाता था और भगवान शिव की भक्ति सब कोई करने लगा तन से मन से। तो गुरु भाई बहन, भगवान शिव में बहुत ज़्यादा शक्ति है। जो भी कोई मन तन से भगवान की आराधना प्रार्थना करते हैं उन्हें मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो गुरु भाई बहन, आप सब भी भगवान शिव की भक्ति कीजिए। अगर महादेव को अपना गुरु नहीं बनाए हैं तो महादेव को गुरु बनाइए, भगवान शिव की पूजा आराधना करिए, साथ ही महादेव की गुणगान करिए, प्रचार प्रसार करिए। जो भी कोई शिव शिष्या गुरु बहन मिले, भाई मिले, उससे कहिए कि हम महादेव को गुरु बनाए हैं। अगर आप महादेव को गुरु नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए। गुरु भाई बहन, कहने से कुछ भी घटता नहीं है, भले बढ़ता है। जैसे कि हम आपको कहते हैं, अगर मान लीजिए कि आप कम से कम 10 भी व्यक्ति को कहते हैं महादेव की चर्चा के बारे में, विषय में, कि बहन महादेव को अपना गुरु बना लीजिए, तो 10 में से 10 लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि वो अज्ञान के अंधेरे में है। पर उसमें से एक लोग है जो कि वो जरूर बनाएंगे। हाँ, उससे धीरे धीरे प्रेरणा लेते हुए, प्रेरित होते हुए लोग जब देखते हैं, उसको अनुभूति होती है, उसको जब ये एहसास होता है कि महादेव की दया उसके ऊपर है, बरसी है, तो महादेव मेरे ऊपर भी दया अपना दृष्टि जरूर बरसाएंगे। तो वो जैसे भगवान शिव की तन मन से पूजा भक्ति करते हैं, उस प्रकार से अगर हम भी करते हैं तो महादेव मेरे ऊपर भी प्रसन्न होंगे, हमारी भी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे गुरु भाई बहन भगवान की भक्ति आराधना करते हैं, महादेव को अपने तन मन में बसाते हैं। तो गुरु भाई बहन, भगवान की पूजा भक्ति कीजिए, आराधना कीजिए। जब आप करेंगे तो आपसे प्रेरित होकर आस पड़ोसी परिवार जो कोई है सब कोई महादेव को गुरु बनाएंगे जो कि नहीं बनाए हैं। तो चलिए इस कथा के माध्यम से आपको नई जानकारी
सीख भी दिए। अगर कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय शिव गुरु, जय महादेव। मैं शिव शिष्या गंगा जी आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।